धन्यवाद देता हूँ। गुड मॉर्निंग Thank you, एवरीबॉडी। वेलकम टू DXN RVC यूट्यूब चैनल। आज का हमारा गेस्ट है पुणे से, महाराष्ट्र से, पति पत्नी दोनों लड़कर DXN में सक्सेसफुल स्टोरी बनाने के लिए आज हमारे सामने हैं। आपने साधारण फैमिली से आकर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, आपका फैमिली के कारण से आप 7वां क्लास तक पढ़कर गरीबी के कारण से एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर सके। एजुकेशन बंद होने के बाद आपने कोई काम को करने के लिए ड्राइविंग सीखा। ड्राइविंग सीखने के बाद आपने स्कूल का बस ड्राइवर बनकर लगभग 2 बरस बॉम्बे में काम किया। बाद में 2 बरस के बाद आप वापस आकर पुणे म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट बस सर्विस में PMT में बस ड्राइवर बनकर अगेन दोबारा कैरियर शुरू किया। आपने यहाँ काम करके बिकॉज ऑफ हेक्टिक लाइफ एज ए बस ड्राइवर आपका हेल्थ में मल्टीपल प्रॉब्लम आ गया। आपका हेल्थ का प्रॉब्लम के लिए किसी का रिकमेंडेशन से आप DXN प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने शुरू किया 2008 में। 2008 से 2010 तक आप एक्टिवली बिजनेस नहीं किया, प्रोडक्ट यूजर बनकर रहे थे। बाद में आपका DXN का बिजनेस का अपॉर्चुनिटी के ऊपर आपका दिमाग डाला, क्योंकि आपका अच्छा रिजल्ट से इसको एक कमाने के साधन बनाकर DXN में बढ़ने को चाहे थे। इसीलिए आप आपके पत्नी के साथ दोनों मिलकर काम शुरू किए। तो इनिशियल डे में तेजी से नहीं जा सके तो भी बाद में आप मूड फास्ट विद अपलाइन ट्रेनिंग सिस्टम मेनली ऑफ मिस्टर प्रवीण सालुंके एंड आरती सालुंके के मार्गदर्शन से आपने DXN में सक्सेसफुल बन गए। आप सक्सेसफुल बनकर साधारण से मोटरसाइकिल से मारुति कार और लेटेस्ट इनोवा क्रिस्टा तक आपने लिया है। 5 स्टार रूबी अचीवर आप NTSI, ITSI, मलेशिया और इंडोनेशिया सभी जगह का आप इंटरनेशनल ट्रैवल सेमिनार इंस्टीट्यूट एज वेल एज नेशनल ट्रैवल सेमिनार इंस्टीट्यूट क्वालिफायर होकर सभी जगह को DXN के में फ्री ट्रिप का एलिजिबिलिटी बन गया। वेलकम टू मिस्टर नाना भंडारे and Mrs. Latika Bandare from Pune, Double Diamond to DXN RVC YouTube channel. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning DXN. गुड मॉर्निंग गुरु पिता प्रोफेसर सर, गुरु माता रत्ना मैडम और डॉक्टर लिम्सोजिन सर, यश रंजन सर, थैंक यू RVC चैनल। हमारी सक्सेस स्टोरी। मेरा नाना बाजारे, मैं हूँ सातारा पुणे का।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यह है मैं नाना भंडारे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यह है हमारा सिटी बस का फोटो। उससे पहले आईटी पार्क में जाता था एम्प्लॉय लोग। गुड मॉर्निंग डिरेक्शन रत्ना सुपाल सर, मैडम, थैंक यू आरवीसी ग्रुप चैनल। दो 2010 में हेलो, गुड मॉर्निंग। ना कंटिन्यू बात करिए आप अपना स्कूल का स्कूल से यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, गुड मॉर्निंग। 2007 में डिएक्शन का प्रोडक्ट मैंने यूज किया। इसके बारे में जानकारी लेने के बाद पहला जानकारी लिया, बाद में प्रोडक्ट चालू किया, रिजल्ट लिया। स्कूल से यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। गुड मॉर्निंग। 2000 हाँ, में डिएक्शन का प्रोडक्ट गुड मॉर्निंग। यह है हमारा स्टार प्रोजेक्ट, स्टार रूबी का प्रोजेक्ट। स्टार रूबी अचीव किया। स्टार रूबी अचीव करने के बाद पहला टू व्हीलर लिया। इसके बाद में मैंने लैपटॉप लिया। लैपटॉप लेने के बाद स्टेप बाय स्टेप डायमंड हो गया, मलेशिया ट्रिप हो गया। हर महीना 10,000 पी करने का। ये है मलेशिया का फैक्ट्री। हर महीना 10,000 पी करने का 9 महीना। ये है हमारा फ्रेंड है, डाउनलाइन है हमारी। इसमें एक कंट्रोल है सिटी बस का, एक इंजीनियर है और मैं ड्राइवर हूँ। एक सिंपल बिजनेस है। प्रोडक्ट खाना है, खिलाना है और बताना है। तो 2011 मलेशिया का 2011 का 2011 के बाद 2011 के बाद पहला ट्रिप 2011 के बाद गाड़ी वो भी नया लिया। और गाड़ी पहला लिया तब मैडम को हमारे पता नहीं था गाड़ी कैसा लिया करके। वो भी पता चला 1.5 महीने के बाद गाड़ी कैसा लिया। इसके ये बिजनेस में गाड़ी भी मिलती है, पैसा भी मिलता है और फॉरेन ट्रिप भी मिलता है। ये है हमारी लाइफस्टाइल है। ये पहला बिफोर है, पहला है बिफोर और ये आफ्टर, ये दोनों दिखता है सामने। ये है हमारी फैमिली। एक लड़की है, ये है स्टार रूबी का प्रोजेक्ट। 5 स्टार रूबी। 5 आदमी को 12,500 मिला, मेरे को 1 लाख मिला। फॉरेन ट्रिप मिलता है। इसके बाद में मॉरिशस ट्रिप, ये अपना हमारा प्लान दोनों मॉन्टर है, एक प्रिंसर है।
वो उसके अपलाइन है संतोष जोकर क्राउन एम्बेसडर, और मैं आरती मैम है। ये हमारी लाइफस्टाइल है। ये हमारी पहली मलेशिया हो गई, दूसरी मॉरिशस हो गई। इतना एंजॉय मिलता है मलेशिया ट्रिप, एनिवर्सरी। ये हमारी दूसरी कार है। ये हमारा हाईएस्ट चेक है, हाईएस्ट बोनस 1,34,000। हमारी मैडम बात करती। पूरे करने हैं उनकी मदद। और हमारे टीम में ना खाली हम ही सक्सेस नहीं हुए, हमारे साथ हमारे टीम में बहुत सारे लोग भी सक्सेस हुए हैं। पहले तो ये 8वीं पास है, फिर भी मैंने इनसे शादी की क्योंकि ये मुझे लगा था कि ये कुछ न कुछ करेंगे। वैसे तो ड्राइवर है तो ड्राइवर तो लोगों को ड्राइवर की तरफ देखने का नजरिया अलग होता है। हमें क्या लगा कि हम कुछ न कुछ कर सकते हैं। हमारी शादी 2002 में हुई, तब ये पीएमटी में जॉब कर रहे थे और जॉब कर रहे थे, लेकिन उनको सैलरी बहुत कम थी, तो वो हमें लेकर पूना नहीं गए क्योंकि उधर जाने के बाद वो तो उधर तो वो गाड़ी का नहीं, घर का भाड़ा वगैरह सब देना पड़ता है ना, तो हम उधर लाइफ नहीं तरह जी सकते, इसलिए मैं गांव में ही रहती थी। और गांव में तो खेत का काम वगैरह सब कुछ करना पड़ता था। मुझे तो बहुत बार लगता था कि मैं कुछ न कुछ करूं, लेकिन क्या इधर गांव में तो ऐसी कुछ सुविधा भी नहीं है। आज तो देखो लाइट भी गई है, बारिश भी आने वाली है, फिर लाइट गई है तो हम गाड़ी में बैठकर आज बात कर रहे हैं। ऐसा करते करते शादी होने के बाद हमें लगा कि हमें पूना लेकर जाएंगे, लेकिन ये बोले पगार इतना कम है तो हम आपको अभी लेकर नहीं जा सकते। तो मैंने सोचा ठीक है, पगार बढ़ने के बाद हम जाएंगे। लेकिन देखो सरकारी जॉब में हम जितना काम करते हैं उतना ही हमें पगार मिलता है, लेकिन अगर हमें एक्स्ट्रा इनकम चाहिए तो कुछ न कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है। अगर एक्स्ट्रा करेंगे तभी तो एक्स्ट्रा इनकम आएगा, और हमारे सपने पूरे करने के लिए एक्स्ट्रा काम तो करना ही पड़ता है। उसी प्रकार इन्होंने क्या किया, पहले तो पीएमटी में काम करते थे, उसके बाद वो IIT हिंजौड़ी में वो IT पार्क में वो पार्ट टाइम में काम करने के लिए, मतलब ड्राइवर है ना, तो उधर भी बस छोड़ने के लिए एम्प्लॉय को छोड़ने के लिए जाते थे। तो एम्प्लॉय कितना था उस टाइम, वो 30,000 40,000 कमाते थे, लेकिन उनको लेकर जाने वाले हम, तो इनको कितनी पगार 3,000 4,000 उधर मिलती थी। मतलब देखो कि जो ज्यादा एजुकेशन लेता है वही ज्यादा ही कमाता है, लेकिन इधर हम जब DXN में आए ना, तो अब हमारे DXN से उनसे ज्यादा कमा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि जो कमाते हैं वही ज्यादा इनकम लेते हैं, जो ज्यादा इनकम ले सकते हैं, इसलिए भी उसे पता है। उसके बाद क्या हुआ कि 2008 को इनको पाइल्स और स्टोन का थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि काम क्या ऐसा, क्योंकि पीएमटी में वो जॉब में जाते थे ना, तो उसका रेगुलर टाइम नहीं रहता था काम का। जब फोन आएगा वो बुलाएंगे उसी टाइम जाना पड़ता था, और पार्ट टाइम में वो जॉब भी करते थे, तो उसकी वजह से हीट भी ज्यादा होती थी, तो उसकी वजह से उनको पाइल्स का प्रॉब्लम धीरे धीरे चालू होने लगा।
तो उन्होंने क्या किया कि उन्हें लगा कि अभी ऑपरेशन, क्योंकि वो पीएमटी में होने की वजह से कारपोरेशन का दवाखाना तो फ्री होता है, उसकी वजह से वो बोले कि ऑपरेशन करेंगे तो अगर आणि म्यूट होतोय, म्यूट म्यूट ओपन करा, म्यूट होऊ देऊ नका, चला जाता मोबाईलला टच करताना म्यूट होतोय. आता नाही ना म्यूट. हा नाही, बोला बोला. नहीं. हाँ. तो हम उन्हें लगा कि ऑपरेशन करने के बाद हम अच्छे हो जाएंगे, लेकिन किसी ने बताया कि ऑपरेशन होने के बाद भी आपको बाद में 2-3 साल बाद फिर से वही प्रॉब्लम आ सकती है. तो हमने ऑपरेशन करना कैंसिल किया. तो उसके बाद क्या किया कि हमें लगा कुछ ऐसा वैसा करेंगे, आयुर्वेदिक वगैरह लेकर देखेंगे. तभी हमें इस डीएक्सएन के बारे में पता चला. डीएक्सएन के बारे में कैसे पता चला कि हमारा भांजा ही ये डीएक्सएन लेकर हमारे घर में आया. देखा, बोले कि देखो मामा, आपको ये प्रॉब्लम है तो ये दवाई खाकर देखो. तो हमने भी वो बोला कि अगर आप कार्ड निकालेंगे तो आपको डिस्काउंट में मिलेगा. हमने भी तुरंत कार्ड तैयार किया और डीएक्सएन के डिस्ट्रीब्यूटर हो गए. के बाद क्या हुआ, हमने रेगुलर खाना खाया, आरजीजे, स्पिरुलिना और चाय वगैरह ये सब कुछ, और इनका वो 6-7 महीने में पाइल्स का प्रॉब्लम और ये किडनी स्टोन भी चला गया. तो हमें लगा ये प्रॉब्लम है, लेकिन अच्छे है तो आगे क्या करेंगे, आगे का तो कुछ मालूम नहीं था. फिर बाद में हमने एक साल बाद हमें प्रवीण सर मिले. तो प्रवीण सर के लिए धन्यवाद, क्योंकि वो भगवान जैसे हमें मिले और उन्होंने बताया कि अगर आपको इसका रिजल्ट आया है तो लोगों को वही शेयर करो और लोगों की मदद करो, और मदद करते करते आपको उससे इनकम भी आएगा. हमने सोचा ठीक है, अब हम भी यही करेंगे. तो इन्होंने क्या किया, पहली बार का बोनस आया 60 रुपया, और सर ने बोला कि अब ये लोगों को शेयर करना चालू करो. तो हमने चालू किया शेयर करना. लेकिन वो पर टाइम में जो हिंजवड़ी में बस छोड़ने जाते थे तो छोड़ना वो बंद किया वो काम. तो हाँ, अभी तो उनका इनकम एक्स्ट्रा वाला. तो हमने वो घर वाले तो बोले 3-4 हजार आके आ रहे थे, बंद कर, ये क्या गोलियां बिक रहा है, तो क्या डॉक्टर है क्या, ऐसा बोलने लगे. फिर भी इन्होंने वो नहीं सुना. और उसी दरमियान वो इनको सर्दी भी ज्यादा होती थी, क्योंकि इनके कान का पर्दा फट गया है बचपन में ही. तो सर्दी बार बार होती थी और दिन में वो 2 बार स्प्रे, तो डीएक्सएन प्रोडक्ट यूज करने के बाद वो भी उनका बार बार वो स्प्रे लेने का वो भी बंद हो गया. तो हमने और पाइल्स का भी ऑपरेशन अभी तक नहीं किया. तो इसकी वजह से हमें इन प्रोडक्ट पर बहुत विश्वास आ गया और हमने लोगों को बोलना चालू किया. लेकिन लोग भी पहले तो हमें नहीं सुनते थे, क्योंकि हम तो पेट भरने के लिए उधर गए थे, हम तो प्रॉपर पुणे के नहीं है ना. लेकिन वो बताते तो लोग बोलते क्या डॉक्टर है क्या तुम, ये गोलियां इधर बेचने आ गया, ऐसा बोलते थे और टालते थे. लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको प्रॉब्लम थी और उन्होंने चाय वगैरह ऐसा थोड़ा थोड़ा लिया तो उनको फर्क मिल गया. तो वो लोग थोड़ा थोड़ा लोगों को जिनको रिजल्ट आया वो लोगों को बताने लगे. तो वैसे बताते बताते ना हमारी टीम थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी. और थोड़ी थोड़ी बढ़ने के बाद जब पहली बार 2007-08 को हमारा ज्वाइनिंग है, तो ज्वाइनिंग करने के बाद ना हम लोगों को बताते थे तो लोग ना करते थे, लेकिन बाद में वो ही हा करने लगे. क्योंकि अगर उधर मीटिंग भी सुननी थी तो हमें उधर से शिवाजी नगर जाना पड़ता था, और शिवाजी नगर जाने के लिए तो उस टाइम 10 रुपए पड़ते थे. लेकिन ये पीएमटी में होने की वजह से एक 3-4 लोगों को वो गाड़ी में बिठा कर
बिना टिकट के लेकर जाते थे। तो वैसे करके लोग बढ़ने लगे और वैसा करते करते 2009 तक वो कुछ थोड़े बहुत लोग जुड़े, वो थोड़ा थोड़ा काम करने लगे। तो ऐसा करते करते ये स्टार एजेंट हो गए और स्टार एजेंट हुए तो हम बम्बई में गए थे वो स्टार एजेंट की पिन लेने के लिए। तब हम कातरज के खाली 3, मैं ये और हमारी बेटी 3 ही लोग थे और हम शिवाजी नगर के वो स्टॉक पॉइंट पर जाकर बैठे थे और उधर से वो निगड़ी के सारे लोग आए बस लेकर और उसी बस में गए। तो मुझे लगा काश ये हमारी भी टीम इतनी बड़ी होती और हम भी अपनी गाड़ी मतलब अपनी टीम के लोग लेकर गाड़ी भरकर ले जाते। तो अभी तो हम वैसा ही कर रहे हैं, हमारी टीम अभी बहुत बढ़ गई। क्योंकि क्या हुआ उसके बाद हमने बहुत सारे गोल भी अचीव किए हैं। मतलब तो 2009 में थोड़ा थोड़ा इनकम आना शुरू हो गया। 10 में तो उन्होंने 2 व्हीलर लिया। 2 व्हीलर कैसे लिया कि वो स्टार रूबी बन गए तो उनको हैंडफोन इंसेंटिव 12,500 मिला और उसी से वो लोन करके फिर 2 व्हीलर लिया। देखो पीएमटी में जॉब किया लेकिन पीएमटी से कुछ भी लेना संभव नहीं था क्योंकि पगार ही उतना कम था। फिर बाद में क्या हुआ कि ऐसा करते करते पहली गाड़ी ली 2 व्हीलर, उसके बाद लैपटॉप की तो खानी बहुत आ रही क्योंकि अभी 8वीं कक्षा और लैपटॉप चलाना तो नहीं आता। लेकिन प्रवीण सर बोल रहे, प्रवीण सर और आरती मैडम के लिए धन्यवाद। उन्होंने हमें बार किया है और लैपटॉप लेने के लिए वो नहीं बोले थे लेकिन अगर प्रवीण सर के पास लैपटॉप है तो हम भी लैपटॉप ले सकते हैं। तब तो और लैपटॉप क्यों लिया क्योंकि बार बार प्रवीण सर को पूछना पड़ता था वो पीवी रिपोर्ट के लिए कि इसका कितना हुआ, उसका पीवी रिपोर्ट कितना हुआ। अगर कोई 999 तक पीवी हो गया तो भी वो सब पूछता है। घर लेकर आए और करने के लिए प्रवीण सर को फोन किया। प्रवीण सर लैपटॉप कैसा चालू करना है तो बोले उधर साइड में वो गोल बटन है वही दबाओ तो लैपटॉप चालू हो गया। तो चालू होने के बाद थोड़ा देखा और देखने के बाद बंद देता है तो बंद कैसे, तो वो भी पूछने के लिए फिर से प्रवीण सर को फोन किया और लैपटॉप बंद किया। ऐसा करते करते वो लैपटॉप लिया और लैपटॉप लेने के बाद अभी तो कुछ ना कुछ और चाहिए ना, तो ऐसा काम करते करते इनकम बढ़ गया। और 2012 को एक ट्रिप निकली थी कि पर्सनल पीवी 10,000 करो 9 महीने और मलेशिया ट्रिप क्वालिफाई करो। तो उसी टाइम हमारे टीम में 5 लोग क्वालिफाई हुए। बोनस भी अच्छा आने लगा था। तो मलेशिया ट्रिप क्वालिफाई मतलब वो प्लेन में बैठने वाले और पासपोर्ट वाले पहला पर्सन है हमारे घर में। पूरे गांव में बोलेंगे तो भी चलेगा कि गांव में कोई प्लेन में बैठकर परदेश में गया होगा। तो ऐसा रिएक्शन सब कुछ दे रहा है। और उसके बाद ये तो बीच वाला पीएमटी का ही कंट्रोलर है और ये साइड वाला है वो इंजीनियर है और हमारे हस्बैंड है वो ड्राइवर है। मतलब ऐसा कोई नहीं कि अगर इंजीनियर है वही ज्यादा इनकम ले सकता है। आज तो ये इंजीनियर है लेकिन ज्यादा हम इनकम ले रहे हैं। इसका मतलब कोई भी कितना अपना जो चाहिए उतना इनकम ले सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आने के बाद वो उन्हें ऐसा लग रहा था कि हम प्लेन में ही बैठे हैं। 8 दिन तक वो उसी की प्लेन की हवा में थे। आने के बाद 4 व्हीलर बुक की, वो स्विफ्ट गाड़ी 4 व्हीलर। तो मुझे तो मालूम नहीं था क्योंकि उस टाइम मैं गांव में ही थी।
क्योंकि उतनी इनकम में घर नहीं चल रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे गांव में ही रखा था। ये पहली गाड़ी 2013 में आई, तो वो मुझे मालूम कब पड़ी? वो मुझे मालूम पड़ी जब मैं 1.5 महीने इन्होंने, मतलब इतना, और उस गांव में भी नहीं आते थे, क्योंकि गांव आकर क्या करने का, वो इधर इन्होंने तब उस टाइम बहुत से स्ट्रगल करके टीम डेवलप की, और टीम डेवलप करने के बाद एक का सपना पूरा किया। ये 4 व्हीलर लिया, तो 4 व्हीलर लेने के बाद लगा कि अभी, मतलब ये देखो, पीएमटी में ज्वाइनिंग, पीएमटी में ये 1996 में काम करने को चालू किया, और डीएक्सएन में चालू किया। फिर भी ये ड्राइवर था, खाली पीएमटी का ही रहे, लेकिन डीएक्सएन में हमने खाली 2008 को ज्वाइनिंग किया, लेकिन काम तो 3 साल में ही हमने 4 व्हीलर ली। ऐसा है कि डीएक्सएन से हर कोई सपना पूरा होता है। ये गाड़ी है हमारी। इसके बाद क्या हुआ कि ये मुझे 2013 में ही पूना लेकर आए, क्योंकि उस टाइम हमारा बोनस 50,000 प्लस था, और लेकिन बोनस तो आता था, मेंबरशिप भी इनके नाम पर थी। आई थी, मालूम भी नहीं था कुछ भी मालूम नहीं था। इसकी वजह से मैं कुछ देखती भी नहीं थी वो टीवी रिपोर्ट वगैरह, लेकिन आपकी वजह को अगर मैं कर सकता हूँ, मैं उनको हेल्प कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि लैपटॉप था, लेकिन मुझे भी नहीं था। नानी वीडियो ऑफ करिए और बात करिए। नानी वीडियो ऑफ करके बात करिए प्लीज। लैपटॉप तो था, लेकिन चलाना नहीं आता था। तो क्या हुआ, मैंने सोचा, अभी गांव में था 8-9 साल की, तो मुझे कुछ न कुछ करने का था गांव में, लेकिन गांव में ऐसी सुविधा भी नहीं थी कि हमारा गांव इधर जरा देहात में है ना, इसलिए इधर कुछ बस की भी सोई नहीं है, इसलिए वो सब कुछ रह गया। लेकिन मैं पूना में आने के बाद पहले मैंने MSc-IT किया, और MSc-IT करने के बाद मैं पीवी रिपोर्ट वगैरह सब देखने लगी, तो हमारा बोनस ये बढ़ने लगा। पीवी रिपोर्ट वगैरह अगर किसी का पीवी कम है तो मैं उनको बोलती थी, मुझे तो लोग मालूम नहीं थे, लेकिन वो देखकर मैं इनको बताती थी। तो वो शाम को आने के बाद वो लोगों को फोन कर बताते थे, तो अगर फोन कर बताते थे तो लोग क्वालिफाई भी होते थे। क्वालिफाई होने के बाद हमारा इनकम और बढ़ गया, और इनकम बढ़ने की वजह से वो 5 स्टार रूबी का भी हमने प्लानिंग किया। अगर रथ की दो चाके एक साथ चलते हैं तो रथ भी अच्छा चलता है ना, तो उसी प्रकार हम दोनों ने काम किया और 5 स्टार रूबी अचीव किया। तो उस टाइम हमारा बोनस 1,76,000 आया था। मतलब आप एक्स्ट्रा इनकम कितना कमा सकते हैं, तो ये देखकर मैं तो हैरान हो गई, क्योंकि कभी इन्होंने पीएमटी का भी जॉब का भी कितना पगार आता है ये भी नहीं बताया था। लेकिन बाद में 2014 को क्या हुआ कि इन्होंने मेरे नाम पर आईडी ट्रांसफर किया, तो अभी मुझे ही सब कुछ मैसेज वगैरह आते हैं, तो इनको अब ज्यादा मालूम नहीं होता, मुझे ही ज्यादा मालूम होता है। और TSIP मॉरिशस भी ट्रिप अचीव हुए। तो देखो ऐसा है
कि कोई भी सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी अपना इनकम तो ले सकता है, और किधर घूमने का है तो हम जेब में से पैसा खर्च कर कर नहीं जाते। पीएमटी में होने के बाद भी कभी इन्होंने पूरा पूना तक नहीं घुमाया, लेकिन डीएक्सएन ने भी मुझे भी घुमाया। ये तो मॉरिशस की फोटो है। मॉरिशस में ये गए, लेकिन आने के बाद से खाली हम ही नहीं क्वालिफाई होते, तो हमारे साथ हमारे डाउनलाइन के भी लोग कुछ क्वालिफाई हुए थे। देखो मेरी पहली फॉरेन ट्रिप है ये मलेशिया की। मलेशिया में 25th एनिवर्सरी थी, तो उस टाइम में वो मलेशिया में वो इतना बड़ा होटल था सनवे करके, तो कि कुछ 10-12 एकड़ का होगा। इतने बड़े होटल में हम रुके थे, और उधर रुकने के बाद वो एनिवर्सरी का भी कार्यक्रम हुआ। तो एनिवर्सरी के बाद हम रॉयल कैरिबियन क्रूज में हम 5 दिन रुके थे। तो क्रूज तो इतना बड़ा था, तो वो 16 मंजिली क्रूज था। मतलब क्रूज की तो मैं बात ही नहीं बता सकती, इतना बड़ा। 5 दिन हम घूम रहे थे, फिर भी ऐसा लगा कि वो देखना तो कुछ नहीं देखा है, ऐसा इतना बड़ा क्रूज था। ऐसी लाइफ खाली डीएक्सएन की वजह से हमें मिली है, और बहुत सारे लोगों के ड्रीम भी अचीव हुए हैं। देखो ड्रीम के बारे में तो आरती मैडम से हमने सीखा है कि पहले अपना ड्रीम लिखो, और डिजायर होनी चाहिए अपने ड्रीम के साथ, क्योंकि अगर ड्रीम की डिजायर होती है तो आग लगनी चाहिए, आग, ऐसा हर वक्त वो बोलती है। और उसी प्रकार हमने इनोवा क्रिस्टा, क्योंकि अगर हमारे अपलाइन वो जो अगर मर्सिडीज ले सकते हैं तो हम इनोवा ले सकते हैं, ऐसा हमने प्रण लिया। और उसी टाइम हमारे अपलाइन प्रवीण सर की मर्सिडीज आई, तो उसी टाइम हमने भी वो इनोवा क्रिस्टा 27 लाख की गाड़ी परचेज की। मतलब हमारे अपलाइन जैसे करते हैं उसी प्रकार हम करेंगे तो डेफिनेटली वो मतलब ये हो सकते, सक्सेस हो सकते हैं, ऐसी सक्सेस स्टोरी। इसके बाद तो बहुत सारे पहले तो हम गोवा, ये हमारा पहला फर्स्ट मिलेनियर क्लब में हमारा नाम आया, क्योंकि हमारा चेक 1,34,000, ये तो ऐसा मतलब दिल हिला देने वाला बोनस था, क्योंकि पहली बार हमने इतना बोनस आया देखा है। अगर पीएमटी में ये जॉब कर रहे हैं तो ये परमानेंट हुए 16 साल के बाद, और अभी इनका इनकम आया है 30,000। और अभी ये 2 महीने में हम तो लॉकडाउन की वजह से गांव में है, और गांव में होने की वजह से वो पगार भी कुछ आधा मिल रहा है शायद पीएमटी से, लेकिन डीएक्सएन ने तो 1 रुपया भी नहीं रखा, सारा बोनस हमें आज ही मिला। मतलब 10 तारीख से आगे नहीं जाता, वो तो बोनस मिलता है। ऐसे है डीएक्सएन सिस्टम, बहुत अच्छे है, हर एक को ये करना चाहिए। हमने जिस प्रकार ये अचीव किया उसी प्रकार हमारे टीम में भी बहुत लोगों ने उनके सपने अचीव किए हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। तो देखो ये है सहदेव पिसे सर, तो ये भी पीएमटी में ही जॉब करते हैं। इन्होंने बताया, लेकिन उनकी वाइफ ना वो जरा ये थी कि बोली कि अगर हम बीमार नहीं है तो हम ये गोलियां क्यों खाए, हम ये प्रोडक्ट यूज क्यों करें। लेकिन इन्होंने भी छोड़ दिया प्रोडक्ट लेना, और 2-3 साल बाद इनको कुछ प्रॉब्लम हो गया, उनका हीमोग्लोबिन वगैरह कम हुआ। तो उन्होंने देखा कि सोचा कि अगर ये स्पिरुलिना है, छोटी तब थी, तो ये स्पिरुलिना लेने के बाद उनको अच्छा लगा। तो इनका भी ज्वाइनिंग 2008 का है, लेकिन इन्होंने काम शुरू किया 2011 को, क्योंकि अब काम चालू करने के बाद इन्होंने ये भी इनकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई। इनके भी पास है, इन्होंने पहले तो लैपटॉप लिया। देखो पीएमटी का ये जो दिख रहा है ड्रेस कैसा है,
और ये बाजू वाला फोटो कैसा है। तो अगर हम चेंज करना चाहते हैं तो भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन DXN ऐसा प्लेटफॉर्म है, इधर हम चेंज होते ही है। हमें भी लगा पानी में खालच्या बोतल में, हमें भी लगा था कि लगता था कि शादी के बाद ना शादी के बाद मुझे भी लगता था कि ये इंसल्ट करे, लेकिन ये तो कभी इंसल्ट नहीं करते थे, क्योंकि ये बोले हम ड्राइवर है, ड्राइवर को कैसा इंसल्ट वगैरह का है। लेकिन प्रवीण सर और आरती मैडम ने सब कुछ सिखाया, वो इंसल्ट करने लगे। आज तो किधर भी है तो इंसल्ट करके नहीं जाते हैं। उसी प्रकार पीछे सर्किल हुई है। पहले तो आल्टो गाड़ी ली और बाद 4-7-8 महीने पहले ब्रीजा गाड़ी लिया है। तो ऐसा हो सकता है। संगीता मैडम भी है हमारी टीम में, एक लेडीज है, तो क्या कर सकते हैं। इनको हमने पहली बार बताया था 2008 को, लेकिन उन्होंने नहीं सुना था। बाद में क्या हुआ कि इनके पास एक कंस्ट्रक्शन का तो उनका कंस्ट्रक्शन का ऑफिस था, तो वो खाली था। तो मैडम बोली अगर उधर शिवाजी नगर में मटेरियल लाना, उधर से लाना पड़ता है तो इधर थोड़ा मटेरियल रख सकते हैं। तो उसी प्रकार मैडम ने थोड़ा लाकर इधर लोगों को देना चालू किया। हमारी टीम उसी प्रकार बढ़ गई और टीम बढ़ते बढ़ते हमारा बोनस भी अच्छा आने लगा और सभी लोगों का थोड़ा थोड़ा बोनस बढ़ने लगा। मैडम हमारी डबल डायमंड भी है और गुड हमारे टीम में ना बहुत सारी गाड़ियां है। कार भी इन्होंने की है। तो हो सकता है इसी प्रकार हमारे PMT के ड्राइवर जो दादा पैके करी करके है, तो इनको भी कुछ प्रॉब्लम था। वो उनको दमा और अस्थमा का प्रॉब्लम था। वो अगर सुबह 4 बजे काम पर जाते थे तो वो हर वक्त खांसते थे। तो लोग बोलते थे कि अभी 4 बज गए, एक खांसता हुआ आदमी जा रहा है, मतलब 4 बज गए, क्योंकि इनकी ड्यूटी थी 4-4:30 बजे की। तो वो रास्ते से जाते तो मतलब उनका लोग गजर जैसा यूज करते थे। तो इन्होंने भी इनको पीछे और इन्होंने वो ये प्रोडक्ट DXN के प्रोडक्ट यूज किए और यूज करने के बाद उनको अच्छा लगा, तो वो भी लोगों को शेयर करना शुरू कर दिया इन्होंने। और इन्होंने भी अपना लैपटॉप लिया और वेल मीटिंग भी ले रहे हैं। और इन्होंने इर्टिका गाड़ी भी इन्होंने ली है। सांगा की तुम्ही ये है डायमंड है और उन्होंने एक नया गाड़ी लिया है।
ये है बापू कोदरे। ये दूध बेच के अभी डीएक्शन का बिजनेस चालू किया। डीएक्शन का बिजनेस बढ़ गया, दूध थोड़ा कम है। इसकी टीम भी अच्छा काम करते है और ये भी इनकम अच्छा लेते थे। इनके एसिडिटी का प्रॉब्लम था, दूध का चाय पीते थे। आगे की स्लाइड सर। ये है नितिन शिंदे सर करमाड़ा से। ये भी सैराट जैसा काम जबरदस्त करता है। इनके डाउनलाइन भी मोरे सर है, वो भी अच्छा काम करते हैं। उनके नीचे भी टीम अच्छी है। ये इनकी गाड़ी क्विड है, क्विड। आगे की स्लाइड लो सर। ये है पवार सर, इन्होंने भी गाड़ी नया लिया। ये पीएमटी ड्राइवर है, ये पार्ट टाइम वाली है। पार्ट टाइम में आदमी क्या बोलते हैं, कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अच्छा कुछ कर सकते हैं। आगे सर। और ये है पवार सर। पवार सर आनंदराव पवार सर है, ये भी डायमंड है। सुनीता पवार, और इन्होंने भी नया गाड़ी लिया, अभी चार महीना हो गया। हेलो, ये है रेशमा धड़स मैडम। देखो, हम बोलते हैं कि हमें भी बहुत सारी लेडियां अच्छा इनकम ले रही है, उसी प्रकार हमारे टीम में भी लेडीज बहुत अच्छा काम कर रही है। ये रेशमा धड़स मैडम है, ये अभी डायमंड है, लेकिन इन्होंने कम टाइम में वो डायमंड बनी है और खुद की ये एक्टिवा ली है। जब ये 12,500 लिया हैंडफोन इंसेंटिव, तभी इनकम उसका वो ये EMI कट रहा था। तो अभी ये डायमंड है और उसकी टीम भी अच्छा काम कर रही है। और ये मलेशिया की ट्रिप भी अच्छी हुई है और मलेशिया भी जाकर आई। मतलब ऐसा नहीं कि हम घर बैठे कुछ नहीं कर सकते, तो हम घर बैठे बैठे भी लेडीज बहुत कुछ कर सकती है। इस प्रकार अगर हमें कुछ अच्छा करना है तो डीएक्शन बहुत अच्छा है। तो ये लास्ट का साइड है आज। झाले ना सर? हाँ, कंटिन्यू प्रोफेसर से बात करिए। हाँ, हेलो। तो अभी हमने देखा, तो अभी हमने देखा नाना भंडारे और लतिका नाना भंडारे, इनका सक्सेस स्टोरी, जिसकी वजह से हमने देखा कि एक साधारण से साधारण इंसान भी लाइफ में कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं और इनके टीम में कितनी सारी गाड़ियां आ चुकी हैं। ये बिकॉज ऑफ दिस डेडिकेशन। कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं लगती है, फिर भी नाना भंडारे आज सक्सेसफुल है। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उनको स्लाइड में अगर अंग्रेजी में लिखा है तो अंग्रेजी में नाना नहीं पढ़ सकते हैं। और आज हम देख रहे हैं उन्होंने जिस तरह से आज मीटिंग लिया है, वो गाड़ी में बैठकर उन्होंने अपना मीटिंग लिया है। तो ये हम देख रहे हैं कि वहां पे बहुत मतलब इसे स्ट्रॉमिंग रेन हुआ है, मतलब बहुत बड़ा बादल से हुआ बारिश हुआ है और उसकी वजह से लाइट भी चला गया है। और यहाँ पे मैं भी देखिए अभी लाइट हमारे यहाँ पे घर पे आया है, बट नाना अभी भी गाड़ी से प्रेजेंटेशन लिया उन्होंने, तो बहुत अच्छा लगा। आई थिंक अभी हम वसुपाल सर, आप मुझे सुन रहे हैं? हेलो प्रोफेसर सर। हाँ प्रोफेसर, वेलकम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। फंटास्टिक, वेरी गुड। अभी मालूम है इसी यही है कैसे मुश्किल में लड़ना। आप लोगों ने आज इतना बड़ा बरसात के कारण से हेवी रेन, तो तूफान की तरह हेवी रेन के कारण से आपका ये सभी चले गया। अभी लाइट सभी चलने के बाद ही आप लोगों ने इसको प्रोग्राम को कंटिन्यू किया। वही है पावर ऑफ लीडरशिप। अभी
आपका टीम में इतना लोग सक्सेसफुल बन गया है, आप अकेला सक्सेसफुल नहीं है। आपका टीम से हम देखा अभी कितना लोग गाड़ी लिया है, ऑर्डिनरी पीपल, आपके जैसे पीपल, बस ड्राइवर्स, मोस्ट ऑफ द आपका टीम में जो है पीएमटी का बस कर्मचारियों ने, साधारण लोग। अभी एक्शन का उदाहरण है कैसे साधारण लोगों को लाइफ बदल सकता है। अभी जो लोग इस तरह का काम में लो इनकम ग्रुप प्राइवेट सेक्टर में होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर में होंगे, इवन मिडिल इनकम ग्रुप भी, साधारण लोगों ने इवन 10,000, 20,000, 30,000 और 40-50 हज़ार कमाने वाला भी लाइफ में एक असेट बनाने के लिए, एक घर बनाने के लिए, एक कार लेने के लिए और एक हाउसिंग प्लॉट बनाने के लिए लाइफ का सारा इनकम इकट्ठा करके लास्ट में रिटायरमेंट के पहले और रिटायरमेंट होने के समय घर गाड़ी कुछ बनाने का प्रयास करता है। अभी डीएक्शन का कारण से, डीएक्शन के माध्यम में आप लोगों ने 3 से 5 बरस में कितना सक्सेसफुल हो सकता है, ये उदाहरण हमारे सामने सारा दुनिया में है। अभी डेली हमने जो हमारा चैनल में लाइफ स्टोरी को लाता है, इस तरह का लोगों को, साधारण लोग, अनपढ़ लोग से लेकर गरीब लोग से लेकर जो निर्णय लिया है उसका लाइफ को वो खुद बदलने के लिए, इस तरह का लोगों को लाइफ ज़बरदस्त बदलने का वो स्टोरी हम 20 बरस से हमारे सामने देख रहे हैं। हमको जो हमने डीएक्शन को इंडिया को लाया, एक ही हमारा ड्रीम था, इससे लोगों को फ़ायदा होना, समाज का कल्याण होना। ये तो सोशल मूवमेंट है। ये जो डॉक्टर लिम ने जब डीएक्शन कंपनी को खोला 1993 में, उसका जीवन का परिवर्तन के लिए, उसको अमीर बनने के लिए, उसका लाइफ चेंज के लिए वो नहीं शुरू किया। ये इतना बड़ा आईआईटी का ग्रेजुएट के होने के बाद वो जो इस तरह का प्रोडक्ट को उत्पन्न करने का निर्णय लिया, इससे लोगों को फ़ायदा होंगे, लोगों को लाइफ को बदलेंगे। फर्स्ट थिंग, लोगों को आज का दिन में कहीं भी देखे तो स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य लोगों को कोई भी देखे, कहीं भी हो दुनिया में, आज रोगों को रोकने में कोई भी चीज़ नहीं है। रोगों को रोकने में काम करने वाला भी नहीं है। रोगों को रोकने का चीज़ को उत्पत्ति करने वाला वो भी नहीं है। रोगों को नेचुरली उपशमन देने वाला चीज़ भी बहुत कम है, अच्छा चीज़। इसमें डॉक्टर लिंको जी ने सोचा, जो हम प्रोडक्शन करेंगे, उत्पत्ति करेंगे, इसको लोगों को लाइफ को बदलना है, लोगों को फ़ायदा मिलना है, लोगों को उपशमन मिलना है। हमने रोगों को रोकने के लिए काम करना है, इसको सोचकर वो दिशा में डीएक्शन का सभी उत्पादन को शुरू किया। आज हमारे जैसे अभी हमारी कंपनी में देखें तो सब कुछ चीज़ लोगों को रोकने के लिए है। सब कुछ चीज़ लोगों का भलाई के लिए है। सभी चीज़ लोगों को रोकना और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए है। इसीलिए हम जो बताते हैं कि वेलनेस प्रोडक्ट, सभी प्रोडक्ट वेलनेस का है। कुछ भी प्रोडक्ट हो, हमारे डेली यूजेबल प्रोडक्ट, काफ़ी चाय से लेकर
साबुन, पेस्ट तक और खाने के चीज को आप आज जो हमारे साथ है, कुकीज होंगे, वर्जिन कोकोनट ऑयल होंगे, स्पिरुलिना सीरियल होंगे, आर्टिफिशियल सीरियल होंगे, कॉफ़ी होंगे, बहुत कुछ चीज़ हमको आज डेली यूजेबल प्रोडक्ट में स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए जो रिएक्शन का उत्पन्न चलता है, इससे दुनिया में एक बहुत बड़ा स्वास्थ्य का क्रांति को लाया है। जो लोगों ने इसको यूज़ करके उससे उसका फैमिली में उसके खुद उपशमन मिलने के बाद ही लोग इसके बारे में दूसरों को बातें करना। वेरी सिंपल मॉडल, ये सिंपल मॉडल तो सबको डुप्लीकेट हो गए, तो वो बहुत ज़रूरी है। लोगों ने सिंपल चीज़ को काम नहीं करता है, सिंपल सिस्टम, सिंपल मॉडल को मजाक उड़ाता है या बताता है, बिकॉज ये लोगों को मालूम नहीं है डीएक्शन में क्या मिलने वाला है। अभी जो लोग साधारण लोग काम किया है, लाइक मिस्टर नाना भंडारे एंड लतिका, साधारण लोग, वो सोच भी नहीं सकता है 7 क्लास 8 क्लास पढ़ के आज लाखों रुपया में कमा सकता है, उसका जीवन परिवर्तन होंगे। कैसे हुआ? एक ही कारण है, ये लोगों ने जो प्रूवन सिस्टम है उसको लगातार पकड़ कर लगाए। अभी जो यूज़ करो, हम कभी भी बताता है प्रोडक्ट को, सभी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना। अभी जो डीएक्शन का सिस्टम है, जो हम उत्पत्ति करता है प्रोडक्ट हमारा कंज्यूमर के लिए, डीएक्शन उपभोक्ताओं के लिए, डीएक्शन यूजर्स के लिए फर्स्ट स्टेप है। सभी प्रोडक्ट जो हमारा कंपनी में मिलता है वो हमारे लिए उत्पत्ति करते हैं डॉक्टर किमचोजन। ये हमारा यूज़ के लिए है, मेंबर का यूज़ के लिए है। ओनली मेंबर्स हैव राइट टू यूज, राइट टू सेल, राइट टू प्रमोट, राइट टू डू बिजनेस, राइट टू प्रमोट प्रोडक्ट ऑल ओवर द ग्लोब। दुनिया में कहीं भी हमने ये वन वर्ल्ड वन मार्केट सिस्टम में इतना बड़ा मार्केटिंग प्लान है, सिस्टम है ज़बरदस्त, कोई भी कंपनी में जो नहीं है, ये हमारे यहाँ सिस्टम में बनाया। ये वन वर्ल्ड वन मार्केट का पावर किसी को मालूम हो गए तो एक जगह में बैठकर कहीं भी, एक दुनिया का एक कोने में, एक गांव में, एक शहर में, एक टाउन में, कहीं भी हो, कितना भी दूर में हो, दुनिया को एक साथ हम जोड़ सकते हैं। अभी जो लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे, उसको फ़ायदा उठाने को, दिमाग खोलने को, थोड़ा उसका लाइफ के ऊपर ख्याल हो तो वो शुरू करेंगे। अभी जो लोग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं कहीं भी हो, सभी का स्टोरी वही है, उसको कुछ ना कुछ स्वास्थ्य का बेनिफिट मिलने के बाद ही वो बिजनेस के बारे में आज को बताने के बारे में, एक्शन का प्रोडक्ट कोई भी काफी चाहिए लोगों का स्वास्थ्य का लाभ 3 लोगों को हेल्थ चैलेंज के बिना कोई भी नहीं। कॉमन कोल्ड, तो सर्दी लगना सबको ये कॉमन है। इस तरह का कॉमन और डेली मूड और एसिडिटी, इस तरह का छोटा मोटा चीज से लोग, कोई भी मनुष्य नहीं है, कुछ ना कुछ बेसिक मिनिमम डेली हेल्थ कुछ ना कुछ होंगे, चोट लगेगी, दर्द होंगे, पेन होंगे, यहाँ का तक गए तो हमको क्या हम टायर्ड होंगे, लोग बताएंगे अभी ये कप काफी चाय से तो मूड ठीक होता है। लोग हमको काफी बाद में चाय पीने के बाद सर आपका क्यों इतना अच्छा लगा, बोल नहीं सकता है, में कुछ अच्छा लगता है। लोगों ने जो बताता है हम बोल नहीं सकता है, बताता है। प्रोडक्ट देने के लेने के बाद क्या अनुभव है
ये लोग बताते हैं हम बोल नहीं सकते सर, कुछ ना कुछ हमको अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? मैं टायर्ड होता था, मैं काफी लेने के बाद 4 घंटे काम करता है मेरा कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि जो डीएक्सन में हमारा जड़ी बूटियों का राजा जो बताते हैं हमने कनाडार्मा लुसिडम को ये लाल को डाला है, इससे बहुत कुछ हेल्थ बेनिफिट और न्यूट्रिशनल बेनिफिट तो स्मॉल क्वांटिटी माइक्रो लेवल में है, माइक्रो क्वांटिटी बहुत होंगे तो इनफ प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, उसको नॉर्मल करने में वो मदद करता है। इसीलिए इसमें इतना बड़ा जबरदस्त रिजल्ट मिलता है। ये रिजल्ट मिलने के बाद लोगों ने बातें करने को शुरू कर, लोगों ने तब बताता है लोगों को हमको इतना लाभ हो गया, इतना अच्छा हो गया, बहुत कुछ लोगों ने हेल्थ से बहुत एक्साइट होता है। अभी सर नाना भंडारे भी का जो हेल्थ प्रॉब्लम था, पाइल्स का और किडनी स्टोन का, बहुत लोगों को ये उपशम सो मेनी थिंग। इसमें कोई नेचुरल सॉल्यूशन है जड़ी बूटियों से, इसको लोगों ने देखकर रिजल्ट मिलता है तब एक्साइट होकर काम शुरू। अभी हमारा ये जो अभी उत्पादन स्वास्थ्य के लिए है, रोगों के लिए नहीं है, बट स्वास्थ्य को रखने के लिए, स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए और लंबी जीवन के लिए, निरोगी लंबी जीवन, निरोगी रहो लंबी जीवन, लंबी जीवन माने 100 वर्ष तक रोग के बिना जिंदा हेल्दी रहना, इसके लिए ये सभी चीज़ हेल्पफुल है। आपको मालूम है आज का दिन में हमारे साथ कोई भी दवा नहीं है, लॉकडाउन में है। ये लॉकडाउन पीरियड में कारण दुनिया खुल गया है, लोगों ने सोचा है क्या होगे फ्यूचर का हेल्थ समस्या, वो प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम, इस तरह का एक चीज़ का नहीं, कितना स्वास्थ्य का चैलेंजेस को हम फेस कर सकते हैं फ्यूचर में वो भगवान को मालूम है। इस तरह का समय में लोगों ने आज ढूंढते हैं कुछ है हमारे साथ निरोगी रहने की, कुछ है हमारे साथ इम्यूनिटी को बढ़ाने की, कुछ है हमारे साथ रोग निरोध शक्ति को देह में बढ़ाने की। तो रोग निरोधक जो कुछ चीज है, कुछ में भी कोई नेचुरल तो रोग निरोधक है, जिससे हमको बहुत ज़्यादा फायदा है रोगों को लड़ने का क्षमता को बढ़ाने में। इसीलिए इस समय में जो डीएक्सन का प्रोडक्ट का रिजल्ट है, जो लोगों ने अभी 25 वर्ष के ऊपर दुनिया में यूज़ करके उसका लाइफ का ऊपर कितना प्रभाव डाला है ये प्रोडक्ट। अभी हम देखते हैं हमारा फैमिली के ऊपर, हमारे चिल्ड्रन के ऊपर सबको, अभी बच्चे पैदा होने के पहले ही माँ का गोद में जो बच्चे ने प्रेगनेंसी बचपन से लेकर हमने 9 महीने तक जो बच्चों को स्पिरुलिना खिलाया, कनाडर्मा दिया, सिंजी लिया, वो बच्चे तो बर्थ होने के समय नॉर्मल वेट, गुड हेल्थ और नॉर्मल लाइफ एंड वेरी गुड हेल्थ, हेल्दी चिल्ड्रन। अभी ये चिल्ड्रन स्कूल जाने का चिल्ड्रन, वो बच्चों को बहुत हेल्थ चैलेंजेस आता है, इन्फेक्शन आता है, घड़ी रोग आता है। इस तरह का हेल्थ को अपने बढ़ाने के लिए इस तरह का हेल्थ चैलेंजेस हमने उसको हेल्दी लाइफ को चिल्ड्रन से लेकर अभी हेल्दी लाइफ होने के लिए हमने ये डीएक्सन सभी प्रोडक्ट
यूजफुल है। हम देखते हैं बच्चों का न्यूट्रिशन आज बहुत क्रिटिकल है। बहुत बच्चों ने मरते हैं 1 बरस 2 बरस 5 बरस के अंदर। 5 बरस के अंदर जो बच्चों मरते हैं इंडिया में, ये सभी एक ही कारण है, खून की कमियां। कुपोषण को लड़ने में हमारा नंबर 1 वर्ल्ड का WHO रिकमेंडेड साइंटिफिकली प्रूव्ड माइक्रो आल्गे स्पाइरुलिना, ये बहुत क्रिटिकल है। इसीलिए हमने देखता है जो बच्चों को बर्थ रिएक्शन स्पाइरुलिना को खिलाया, वो 5 बरस में 8 बरस में 9 बरस में स्कूल जाने के समय उसका अच्छा ब्रेन डेवलपमेंट, अच्छा ऑर्गन डेवलपमेंट, हेल्दी चिल्ड्रन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन, नॉर्मल ऑल न्यूट्रिशनल लेवल, फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ बहुत बढ़िया हम देखते हैं लास्ट हमारे। इसीलिए हमको इतना कॉन्फिडेंस आता है आज ये प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, ये प्रोडक्ट से बिजनेस करने के लिए, ये प्रोडक्ट को प्रचार करने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए। अभी हम देखते हैं अनपढ़ लेडीज इन बिहार, उत्तर प्रदेश एंड मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, इवन महाराष्ट्र। अभी नाना जी का टीम हमने देखा है, नाना भंडारे का। अभी आपका साधारण लोग इसमें सक्सेसफुल होकर बहुत अच्छा एंटरप्राइज डेवलप किया है, उसको सिखाने के लिए ही ये माध्यम है। DXN RVC यूट्यूब चैनल का ट्रेनिंग का पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है लोगों को सिखाना। हमने लोगों को सिखाई तो लोगों ने लोगों को सिखाएंगे। इसीलिए तो फर्स्ट टी को सिखाओ। प्रोडक्ट का बारे में जानकारी, सिंपल जानकारी, कैसा हमने स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए ये सभी प्रोडक्ट उत्पन्न DXN उत्पन्न यूजफुल है। फर्स्ट इसके बारे में सीखने के बारे में बाद में हमने दूसरों को बताना, तैयार करना, रिकमेंड करना। अभी लॉट ऑफ पीपल सोचता है कि गली में रोड में घर को बेचना है, वो नेसेसिटी है। हमको ढूंढ कर आएंगे। आज का दिन में जो हेल्थ चैलेंजेस है, इस तरह का प्रोडक्ट को लोगों ने घर को, जो DXN डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ है, जो डिस्ट्रीब्यूटर का लोग उसके साथ प्रोडक्ट है वहाँ ढूंढ कर आकर लेंगे। इसीलिए हमने थोड़ा इसमें एफर्ट लेना, पब्लिसिटी के, प्रचार के, एडवर्टाइजमेंट के। इसमें कन्वेंशनल एडवर्टाइजमेंट, ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में, मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम में, डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर टू कंज्यूमर, मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर, उत्पन्न करने वालों से वो प्रोडक्ट सभी उपभोक्ताओं को हाथ में। इसीलिए हमको मेंबरशिप देते हैं, आईडी कार्ड देते हैं। आईडी कार्ड देने के बाद आप कहीं भी प्रोडक्ट नोट करने के लिए, एक तो आपका बहुत बड़ा डेफिनेटली ड्रीम होना। ड्रीम तो बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ, बिकॉज कुछ भी नहीं दिखता है यहाँ। लोगों ने जब मेंबरशिप को लेते हैं ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट, फ्री मेंबरशिप लेकर, ये मेंबरशिप कार्ड मेंबर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके आईडी कार्ड लेकर चुपके बैठते हैं, सोचते हैं पैसा है। इस तरह का सोच में आने वालों को कुछ भी होने वाला नहीं है। यहाँ जो मेंबरशिप बनने के बाद, आईडी कार्ड के बाद प्रोडक्ट को यूज़ करके, प्रोडक्ट का बेनिफिट को रियलाइज करके, फैमिली में सभी प्रोडक्ट को रिप्लेस करना। जो मार्केट का प्रोडक्ट है उसको हम छोड़कर हमारा बिजनेस है, हमारा प्रोडक्ट को जब यूज़ करता है, वहाँ से आपका बिजनेस शुरू हो। बाद में लोगों को हमने प्रोडक्ट तैयार कर रिकमेंड करें तो थोड़ा लोग यूज़ करेंगे, थोड़ा लोग गाली देंगे, थोड़ा लोग नेगेटिव होंगे, थोड़ा लोग डाउटफुल थॉमस होंगे, सब तरह का लोग होंगे। इसके ऊपर हमने कोई भी चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। हमको चाहिए अच्छा पार्टनर्स चाहिए, अच्छा हमारे साथ बिजनेस करके आपके जैसा लोगों को लाइफ बदलने वाले चाहिए।
आप खुद आपका लाइफ बदला है, क्योंकि आपने सिस्टम को पकड़ा। आपको मालूम हो गया, आपका मेंटरशिप सिस्टम को, अपलाइन सिस्टम को पकड़े तो आपका लाइफ बदला। ये कारण आपने वेरी सीरियसली ये इंडस्ट्री को डाइवर्सिफाई किया। आपने डाइवर्सिफाई नहीं करे हो तो वहीं टीएमटी में अभी भी ड्राइवर बनकर क्या आज डीए मिलेंगे, सीसीए मिलेंगे, कुछ इंक्रीमेंट मिलेंगे। एक इंक्रीमेंट को वेट करके और एक बोनस को वेट कर लोगों ने लाइफ लॉन्ग 40 बरस बिताता है एम्प्लॉयमेंट में। उसके अलावा 3 से 5 बरस लड़े तो 3 से 5 बरस प्लान, 3 to 5 years प्लान, सीरियसली दिन रात। इसमें टाइम लिमिट नहीं है, 1 घंटा 2 घंटा का काम नहीं है, 5-10 घंटे का नहीं है, 24 घंटा ही काम करना है। हमारा लाइफ को बदलना है तो 3-4 बरस अंटिल 1 लाख 2 लाख 3 लाख इनकम लगातार जाता है। एक बार 1 लाख इनकम के ऊपर जाता है कोई भी रोकने वाला नहीं है। आप 2 लाख डबल करके मल्टीप्लाई करके जा सकता है। आपका ड्रीम कितना बड़ा है उतना बड़ा आपका इनकम हो, उतना बड़ा ग्रोथ हो सकता है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ, ये पीरियड में जो डीएक्सन का आज 100% रिडेम्पशन अनाउंसमेंट जो किया है उसका फ़ायदा इन्वेस्ट करके उठाइए। कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के बिना पैसा नहीं कमा सकते, इसीलिए ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट को एक बड़ा मौका, अपॉर्चुनिटी, कभी भी इस तरह का 100% रिडेम्पशन नहीं मिलता। 12 महीने हैं, आपको ये महीने इन्वेस्ट करें तो 12 महीने जो आपका ये महीने का इन्वेस्टमेंट 12 महीने में 100% फ्री बना सकते हैं। आप 1 लाख इन्वेस्ट करें तो 1 लाख रुपए भी आप वापस ले सकता है। ये रिडेम्पशन 100% रिडेम्पशन में आप सभी इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। नया लोगों को लाना है, नया लोग चाहिए, यंगर जनरेशन चाहिए, हमको काम करने वाला चाहिए। आज जो बेरोजगार के कारण से बहुत लोगों ने काम को ढूंढ करके डीएक्सन को आएंगे, अच्छा काम करने वाला हमको मिलेंगे। इसीलिए ये मौका को हमने यूज करके हमको ये फ़ायदा को उठाने के लिए हम अभी लगातार उसको हमने अप्लाई करे तो डेफिनेटली हम बहुत बड़ा ग्रोथ होता है। इसके साथ ने अभी आप लोगों को बताता हूँ, एवरी डे हमने एक नया लीडर के साथ, नया स्टोरी के साथ हम यहाँ आएंगे। सेम टाइम 7 बजे डीएक्सन आरवीसी यूट्यूब आपको मुबारक हो, क्योंकि इतना फुल्ली पावर ब्रेकडाउन होने के बाद भी आपका कार में बैठकर आज का सेशन आपका कार का अंदर से आपका लाइफ स्टोरी को शेयर किया, वही है चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस को सामने करना ही, चैलेंजेस को सॉल्यूशन ढूंढना ही ये डीएक्सन का सक्सेस। हम कुछ भी चैलेंज हो हम रुकने वाला नहीं है। वे लॉकडाउन में भी हम जबरदस्त लास्ट 40 दिन से हमारा सेशन कंटिन्यूसली जबरदस्त, अभी 40 और 45 डेज हो गया, हमने कंटिन्यूसली इसके ऊपर हमारा ये है क्योंकि हम आप सबको मैं बताऊंगा मैक्सिमम लोगों को डीएक्सन आरवीसी यूट्यूब चैनल को जोड़िए एंड सबको डीएक्सन आरवीसी यूट्यूब चैनल में अभी सब्सक्राइब करने के लिए वो आप सब्सक्राइब बटन दबाइए और वी विल कम बैक अगेन with a new story tomorrow, same time, same channel. Thank you. Wish you all the best.